स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न्स के बारे में देखेंगे कि एग्जाम में पेपर पैटर्न्स कैसा रहेगा और कितने मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग का लेटेस्ट पेपर पैटर्न है मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल जो मार्क्स रहता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्या मुंबई यूनिवर्सिटी हर समय अपना पैटर्न चेंज करती है? कभी एक टाइम पे 75-25 का सिस्टम था, 60-40 का सिस्टम था। अभी न्यू सिस्टम जो है लेटेस्ट सबसे सिस्टम वो 100 मार्क का आपका पेपर होता है। चाहे कॉलेज स्टूडेंट का स्पेशली मैं बता रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो पेपर पैटर्न है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स है और इसकी जो ड्यूरेशन वो कितने 3 आवर्स के ड्यूरेशन होते हैं। मतलब 3 आवर्स के अंदर आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना होता है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी कैरिंग 20 मार्क्स ईच। अब ये 20 मार्क्स ईच इसलिए है कि इसके पहले का जो पेपर पैटर्न था वहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता था, मतलब 15-15 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते थे। अभी के जो क्वेश्चन है वो आपके कितने 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है इसको हम लोग डिवाइड करके 10 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कंफर्म नहीं है कि आपको 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये आपका 10 मार्क का एक क्वेश्चन और 10 मार्क का एक करके ऐसे करके 20 मार्क्स आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका जो फाइनली पेपर पैटर्न है वो ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव में भी कंफर्म नहीं रहता कि कौन से टाइप्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहता है उसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ए होता है एक बी होता है। ए के अंदर भी टोटल 12 आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको एनी 10 का आंसर आपको देना होता है। ऐसे ही जो आपका क्वेश्चन बी होता है उसमें भी आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी 10 का आपको आंसर देना रहता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टोटल 20 मार्क के लिए होता है। बट मैं आपको एडवाइस दूँ तो आप 12 में से 12 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लेने का। जो 10 राइट रहेगा वो आपका काउंट हो जाएगा। तो आपको ए और बी में टोटल 12-12 24 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें से आपको 20 का आंसर देना होता है। तो आप 24 का आंसर दे देना जिससे आपको 20 मार्क्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब ये 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 4 टाइप में से कोई भी 2 टाइप्स का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। कोई भी कंफर्म नहीं है पहले से कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है और करके ऑप्शन में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता है। मतलब 20 मार्क के आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेंगे और करके 20 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, जो 20 मार्क के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है इसमें कभी कभी आपको 10 मार्क का एक और 10 मार्क का एक, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ए और बी करके। 20 मार्क का यहाँ पर और करके ऑप्शन में भी आपको 10 मार्क्स और 10 मार्क करके 20 मार्क का पूछा जा सकता है। वो कोई मतलब डाउट है, मतलब कभी 20 मार्क का पूछा जा सकता है, कभी 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी के डिपेंड करता है पेपर कैसा सेट किया जा सकता है। बट जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और प्रैक्टिकल ही सम रहते हैं और वो किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं। ये भी फिक्स नहीं कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा। किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन नंबर में हो सकता है और क्वेश्चन कितना 20 मार्क का रहेगा और करके ऑप्शन में भी 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तब दो, या तो आप कोई भी फर्स्ट वाला 20 मार्क का अटेम्प्ट करो या तो सेकंड वाला 20 मार्क का अटेम्प्ट करो। यदि किसी में ए बी करके ऐसे दिया है, ए बी करके दिया, तो आपको और के पहले वाला ए बी दोनों अटेम्प्ट करो या और के बाद वाला दोनों ए बी अटेम्प्ट करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ए यहाँ पर अटेम्प्ट करो और के बाद वाला बी आप अटेम्प्ट करो। ऐसा करोगे तो रॉन्ग माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहता है ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आपको 20 मार्क का पूछा जाता है। सेम पैटर्न यहाँ पर 20 मार्क 10 मार्क्स में डिवाइड किया जा सकता है। 20 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3 रहता है और करके वापस से 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहता है ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है और करके वापस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका 20 मार्क का होता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो आपका थियरी क्वेश्चन होता है जो कि 10 मार्क के लिए रहता है। ए और बी रहता है 10 मार्क के लिए। इसके बाद और करके वापस से आपको शॉर्ट नोट्स रहता है जिसके अंदर आपको 6 शॉर्ट नोट्स दिया रहेगा जिसमें से किसी 4 का आपको आंसर लिखना रहेगा। वो भी 20 मार्क्स का रहेगा। मतलब 5 मार्क्स का एक, तो 4 मिला के कितना हो जाएगा आपका 20 मार्क्स हो जाएगा।
यदि मैं आपको एडवाइस की बात करूँ तो आपको ट्राई करना चाहिए शॉर्ट नोट्स को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अभी यहाँ पर देखो आपको लिखा है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या होता है, वो आपको 10-10 मार्क्स में भी डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर 10-10 मार्क्स में भी डिवाइड किए जा सकते हैं। 2 सब क्वेश्चन 10 मार्क्स यहाँ पर है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, यहाँ पर जस्ट लिखा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्क्स में भी डिवाइडेड इंटू सब क्वेश्चन अब 10 मार्क्स इस 10-10 मार्क के क्वेश्चन में आपके डिवाइड किए जा सकते हैं। और यदि आपको TY BCom में भी आप जा रहे हो, SY BCom क्लियर किए हो स्टूडेंट, आपको TY BCom के लिए यदि क्लासेस चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर डिटेल है। ऑफलाइन के लिए मलाड ईस्ट में आप कांटेक्ट कर सकते हो, एड्रेस यहाँ पर है। और आपको और भी कोई रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप लोग इस नंबर पे मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।